जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला जो टॉपिक है वो कह सकते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। क्या भारत की स्थिति। अब आपसे पूछा जाए कि आपका गांव, क्या आपका गांव, ये आपका गांव है, ठीक है। आपका गांव कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? वहां है। वहां मतलब कहाँ? नाम बता देंगे। नाम बताने से ये थोड़ा पता लगता है कि कहाँ पर है। नाम बताने से ये तो पता लगेगा नहीं कहाँ पर है। तो आप अपने गांव को अगर आपको बताना हो तो एक स्थिति ऐसी है कि आप बता सकते हैं क्या ये गांव जैसे दूसरा है, ये 1 नंबर है गांव, ये कह सकते हैं 2 नंबर गांव है, और ये कह सकते हैं 3 नंबर गांव है, और ये कह सकते हैं 4 नंबर गांव है। तो आप क्या कह सकते हैं? आपका बीच में गांव है। आप कह सकते हैं कि 2 नंबर गांव के उत्तर में, क्या 2 नंबर गांव के उत्तर में, और 4 नंबर गांव के दक्षिण में, और 3 नंबर गांव के पूर्व में, और 1 नंबर गांव के पश्चिम में हमारा गांव है। तो सेम यहीं पर हो जाएगा। अब उत्तर पर ये जो एक, अगर आपको उत्तर दक्षिण बताना हो तो एक ऐसी लाइन खींचिए और इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपने इसे बता दिया। अब इसी का एग्जाम्पल दूसरा लें। एक यहाँ पर क्या, एक मैंने बिंदु बनाया, और यहाँ से इसकी दूरी क्या 10 किलोमीटर, यहाँ से इसकी दूरी 25 किलोमीटर, यहाँ से इसकी दूरी 30 किलोमीटर, और यहाँ से इसकी दूरी 10-15 किलोमीटर कहते हैं। अब ये बिंदु है, ठीक है। अब आप बिंदु का अगर निर्धारण करना है, मौखिक रूप से बताना है, तो आप क्या कह सकते हैं कि दक्षिण से 25 किलोमीटर, क्या दक्षिण से 25 किलोमीटर, उत्तर से 15 किलोमीटर, पश्चिम से 30 किलोमीटर, और पूर्व से 10 किलोमीटर के बाद हमारा क्या पड़ता है? ये बिंदु हो जाता है। ऐसे आप स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। क्या ऐसे आप स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। अब उसी तरह ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसको हम कहाँ पर लागू करें? भारत पर। क्या भारत पर लागू करें? ये अपना क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया है। अब इसके स्थान का अगर निर्धारण करना है तो पहली विधि तो यही हो सकती है। क्या पहली विधि यही हो सकती है? जैसे अब हम यहाँ पर देखें, एक देश है जिसका नाम है क्या PAK, पाकिस्तान। क्या एक देश है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं, ये आप यहाँ पर जल मान लीजिए, जल है, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या हिंद महासागर, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर चीन है, क्या यहाँ पर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, क्या यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। और यहाँ पर म्यांमार है, क्या म्यांमार है। यहाँ पर भूटान है, और यहाँ पर क्या बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पर अफगानिस्तान है, क्या अफगानिस्तान। अब आपको भारत की स्थिति का निर्धारण करना हो तो क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं हिंद महासागर के उत्तर में, क्या कह सकते हैं? हिंद महासागर के उत्तर में भारत है, या चीन के दक्षिण में भारत है, क्या कह सकते हैं? चीन के दक्षिण में भारत है, या आप कह सकते हैं म्यांमार के किधर पश्चिम में भारत है, क्या म्यांमार
के पश्चिम में भारत है, या आप क्या कह सकते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में कि पाकिस्तान के पूरब में, क्या पाकिस्तान के पूरब में भारत है। तो ऐसे भारत की क्या कर सकते हैं स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, क्या ऐसे भारत की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, और ऐसे किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जब ऐसे आप किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसको भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, भूगोल की भाषा में बोलते हैं उसको भौगोलिक स्थिति। क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। ये पहला पॉइंट आपने समझा कि किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए ऐसे हम उसका निर्धारण कर सकते हैं, किसके, देशों के सहारे से। या आपसे जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा गया कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल, इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल किधर है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। आपको यही बताना होगा, किसी स्थान से आपको उसको रिलेट करना होगा। जैसे आप बता सकते हैं कि कटरा से दक्षिण है, कटरा से पश्चिम है, कटरा से पूरब है, कटरा से, तो स्थान का निर्धारण होगा। तो ये सापेक्षिक आधार पर क्या करते हैं, हम स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब ये जो अपनी पृथ्वी है, अपना इनक्रेडिबल इंडिया है, ये पृथ्वी पर ही है, क्या पृथ्वी पर ही है। तो ये अपना क्या है, ये अपना मदर अर्थ है, क्या ये अपना मदर अर्थ है। ठीक है, अब इसी पर भारत है, क्या भारत इसी में है, इसके बाहर तो है नहीं। तो अब इसको हम कैसे जाने, क्या ये अपना हो गया मदर अर्थ। ठीक है, अब मदर अर्थ के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर इसी के समांतर अन्य रेखाएं खींची जाएं, क्या इसी के समांतर आप बहुत सारी रेखा खींच दीजिए, क्या आपने बहुत सारी रेखा क्या कर दी, खींच दी। तो ये जो रेखा काल्पनिक है विषुवत रेखा के सहारे, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये जो रेखा है, यानी कि ये जो रेखा है उसको बोलेंगे अक्षांश। ठीक है, अब एक रेखा अगर हम, ये अक्षांश रेखा को आप क्या कर, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट। क्या, पश्चिम से पूरब जो रेखा काल्पनिक रेखा है उसको पृथ्वी पर, उसको अक्षांश बोलते हैं। अभी समझने के लिए केवल भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब ये बीच में मैंने रेखा खींची, एक और, ठीक है। अब ये जो रेखा है, क्या ये वाली जो रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं देशांतर। क्या, देशांतर। हम लोग अक्षांश देशांतर को पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। अब भारत, क्या भारत इसी में स्थिति है, भारत इसी में तो है। ठीक है, तो भारत कहां पर है, ये हमने आपको बताया जीरो, क्या जीरो अक्षांश विषुवत रेखा। यहाँ 23 अक्षांश होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, और यहाँ 23 आप मान लीजिए तो ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब भारत इस स्थिति पर है, यहाँ पर भारत है, क्या यहाँ पर भारत है। तो अगर यहाँ पर भारत है, अब भारत के स्थान का क्या करना है, निर्धारण करना है। तो आप क्या कह सकते हैं, इस यहाँ से ये जो अक्षांश से इतना दूर, इस अक्षांश से इतना दूर, इस अक्षांश से इतना दूर, इस अक्षांश से इतना दूर। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आते हैं,
अब ये जो रेखा खींची हुई है, ये जो मैंने रेखा खींची, ये यही वाली रेखा है क्या? ये यही वाली रेखा है। बहुत सारी रेखा है ना, अक्षांश देशांतर में हम उसको देखेंगे, बहुत सारी रेखा है। तो यही रेखा जो ये खींची हुई है, इसको ये मैंने खींचा है, ठीक है क्या? ये खींचा। अब ये कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, कितने पर है? तो ये जो रेखा है वो 68 और 7, क्या 68 अंश 7 मिनट। मिनट को ऐसे पॉइंट लगा देते हैं। अब ये जो रेखा मैंने बताया, ये पड़ी वाली रेखा, क्या बताया? ये वाली रेखा क्या, कौन सी है? देशांतर। तो हम क्या कह सकते हैं? देशांतर। 68 अंश देशांतर, ठीक है। और ये आप स्थान देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बताया। तो भारत कहाँ पर है? पूरब में है ना। ये अगर इसको, ये जो आपने गोल मदर अर्थ बनाया, इसमें आपने ऐसी रेखा कर दी, तो भारत यहाँ पर है, तो पूरब में ही है ना, क्या पूरब में है? तो क्या लिख सकते हैं? पूरब, क्या 68 अंश पूर्व लिख लीजिए, पूर्व दिशा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये पूरब, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब यहां से है, अब ये दूसरी रेखा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी रेखा है, लेकिन हमें यहाँ इस रेखा को देखना है। तो इस रेखा का क्या नाम है? 1 नाम है, 90 नाम है, 20 नाम है, कि क्या नाम है, ये भी देखना है। तो इस रेखा का नाम क्या है? 97 अंश 25 मिनट, क्या 97 अंश 25 मिनट। तो और कहां पर है? पूरब में है, क्या पूरब में ही है ना, तो उसको भी पूरब लिखेंगे, क्या उसको भी पूरब लिखेंगे। 97 अंश 25 मिनट पूरब। और क्या है ये रेखा? क्या है जो खड़ी रेखा है? देशांतर, देशांतर, ठीक। अब एक हमने एक खड़ी वाली रेखा के बारे में भारत की स्थिति का निर्धारण करने की कोशिश की। अब ये भी पड़ी रेखा भी है, तो यानी कि भारत में भी ऐसी पड़ी रेखा होगी, होगी ना, भारत में भी पड़ी रेखा होगी। तो अगर एक रेखा यहाँ पर ऐसे हम खींच दें, क्या ऐसे हम एक रेखा खींच दें, और एक रेखा यहाँ पर ऐसे खींच दें, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी रेखा काल्पनिक रेखा है, तो ये वाली जो रेखा है, ये भारत में भी तो होगा, क्योंकि भारत पृथ्वी पर ही है। तो ये रेखा और ये रेखा का नाम क्या है? नाम मतलब कि किस नंबर पर है, नाम का मतलब किस नंबर पर है। तो ये जो रेखा है उसका जो नंबर है 37 अंश, क्या 37 अंश 6 मिनट, क्या 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। और ये रेखा क्या है? 8 अंश 4 मिनट, क्या 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। अब भारत की स्थिति को आपको निर्धारण करना है, क्या बताएंगे? 8 अंश 4 मिनट उत्तर, क्या उत्तर में ही है, क्या उत्तर में भारत है। अगर ये रेखा अगर खींच दें तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो भारत कहां पर है? नॉर्थ में ही तो है, नॉर्थ में ही है। तो क्या बोलेंगे? 8 अंश 4 मिनट, देखो 8 अंश 4 मिनट, ठीक है, से उत्तर, क्या 8 मिनट 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तर, ठीक है। फिर कितना? 37 अंश 6 मिनट, क्या 37 अंश 6 मिनट, क्या उत्तर, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? 68 अंश 7 मिनट। और ये कौन सी रेखा है? ये उत्तर अक्षांश लिख देंगे हम, क्या अक्षांश लिख देंगे। और देशांतर क्या? 68 अंश 7 मिनट, क्या है? पूरब है, तो पूरब हम लिख देंगे। और दूसरा क्या, दूसरी रेखा क्या थी? 97 अंश 25 मिनट, क्या है? पूरब है, पूरब लिख दिया। और क्या है? देशांतर है, देशांतर, ठीक है। अब
अब आपको इस भारत की स्थिति को पूछना हो तो इस प्रकार से भी बता सकते हैं क्या, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और 68 अंश 60 मिनट पूरब देशांतर से, 68 अंश 25 मिनट पूरब देशांतर के मध्य भारत स्थित है। कि मध्य, यहाँ पर आप से लिखेंगे कि मध्य भारत स्थित है। तो ये जो स्थिति आपने निर्धारण किया, जो ये स्थिति आपने निर्धारण किया, उसको बोलते हैं खगोलीय स्थिति। क्या? खगोलीय स्थिति। क्या? खगोलीय स्थिति। यानी भारत की स्थिति का निर्धारण आप 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या? 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, खगोलीय स्थिति तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल आप लोकेशन कह सकते हैं, और भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भारत की स्थिति का निर्धारण करना आप लोगों को पता हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।